नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और खासकर अभी जो मार्केट ओपन है बिटकॉइन के एनालिसिस पर। और अभी आप देखेंगे मतलब हम आज के दिन, आज संडे है तो कम से कम हम पूरे वीक का एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। बहुत इजी होता है, आप भी कर सकते हैं। बस आपको प्राइस एक्शन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और जो नहीं जानते हैं ये उनकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप निफ्टी का डेली चार्ट अभी देख रहे हैं। डेली चार्ट में आप देखेंगे कि निफ्टी जहां अभी क्लोज हुआ है, ये एक अपर ट्रेंड लाइन के पास, अपर ट्रेंड लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो इसे आप एक चैनल के रूप में भी देख सकते हैं कि निफ्टी इस चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये डेली कैंडल है। और इसके बाद आप देखेंगे अगर ये क्रॉस होता है तो मैं पहले यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये आपको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो। इसके ऊपर अभी मुझे मूवमेंट दिख नहीं रहा है, बहुत ही छोटा सा मूवमेंट है, 150 पॉइंट ही ये ऊपर का इसका रेंज दिख रहा है अभी। और हो सकता है कि कल के दिन आप देखेंगे या इस वीक आप देखेंगे जिस तरीके से इसका मूवमेंट चल रहा है इस ट्रेंड लाइन बेस पे, ये ऊपर जाता है और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके ठीक इस चैनल के अंदर ही यहाँ आप देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इस चैनल के अंदर काम कर रहा है। तो हो सकता है ये मार्केट जहाँ क्लोज हुआ है कल के दिन आपको फिर से ये एक डाउनफॉल देते हुए नज़र आएगा और इस वीक ये यहाँ वापस इस चैनल के पास आने की कोशिश करेगा। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। और चलिए इसके आगे देखते हैं। इंट्राडे मूवमेंट के लिए, इंट्राडे मूवमेंट के लिए देखेंगे, पहले इन्हें मैं डिलीट कर दूं। इसे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी वीडियोस रॉ रहती हैं दोस्तों, मैं कुछ भी एडिट नहीं करता हूँ। ये हो गया ये एक चैनल। उसके बाद चलते हैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं। इसी के अंदर ही मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और अपसाइड के लिए एक जो रेंज निकल कर आता है वो रेंज आपको ये देखने को मिल रहा है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप एक चीज़ गौर करिएगा, जब भी आप इस तरीके का कुछ भी एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये इस तरीके से बैंड होना चालू होता है। एक सिंपल सी लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी पत्थर उछालते हैं सामने की ओर, आप अगर फेंक रहे हैं, पत्थर ऐसा सीधा जाके ऐसा नहीं गिरता है, वो पत्थर ऐसा जाएगा और ऐसा होके ही गिरेगा अगर आप उसे सीधा नहीं उछाल रहे। तो एकदम सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। तो समझिए निफ्टी यहाँ से उछला, उछलने के बाद ये अपना अब स्पीड खो चुका है और ये बैंड हो चुका है। तो देखते हैं क्या ये यहाँ सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेगा तो इसके पास 150 पॉइंट का एक मूव यहाँ पे पेंडिंग है, समझिए यहाँ ऊपर आ सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के लिए। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ही भरोसे ये अगर चल रहा है, जो देख रहे हैं आप, ये इस चैनल के अंदर ही इसका मूवमेंट हो रहा है, तो फिर वापस से आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि ये वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अपना 50% से ये वापस यहाँ तक फिर से मूवमेंट करता हुआ आपको नजर आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि कल के दिन हम क्या कर सकते हैं। कल के दिन अगर क्या कर सकते हैं आप देखना चाहेंगे तो उसमें एक सिंपल सा, ज़्यादा इसमें कुछ ताम झाम नहीं करेंगे, सिंपल देखते हैं कि मूवमेंट कैसा है। पहले इंट्राडे के लिए जब भी आप लेवल निकालें तो जो प्रीवियस डे है, जैसे अगर मान के चलिए ट्यूसडे हुआ तो आप मंडे का, अब मंडे है तो फ्राइडे का ये आप देखेंगे। ये इसे हम मार्क कर लेते हैं, सिंपल इसे मार्क किए। उसके बाद ये लो को मार्क करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। गैप ठीक नहीं होता है, गैप हमेशा फिल होता है। यहाँ देखेंगे जैसे ये गैप था, ये फिल हुआ, ये गैप हुआ, ये फिल हुआ। जब भी गैप होता है, गैप हमेशा फिल होता ही है। तो अगर मार्केट यहाँ पे है और आपको किसी भी तरीके से, यहाँ ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आपको यहाँ से अगर ये वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुसता हुआ नजर आएगा तो ये अपने प्रीवियस डे के लो के पास टेस्ट होगा।
वहाँ पे टाइम टाइम अगर बिताता है और कोई भी नेगेटिव कैंडल आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो इस जोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ सस्टेन करेगा, तो फिर वापस से ये अपना 50% भी पूरा करने के लिए वापस आएगा, जो इस गैप को भी फिल करेगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और अगर यहाँ पे आपको कल फ्लैट मार्केट ओपन होते हुए नजर आता है और इसे अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको ये अपसाइड यहाँ तक जाते हुए नजर आएगा, जो है 26,160 के जोन के आसपास। ये हाई आप देखेंगे 200 भी मान सकते हैं, एक राउंड फिगर टच करता ही है, तो ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और इस मार्केट में अगर आप कहेंगे कि ऑप्शन बाय करके बैठे रहें, तो बाय करके बैठने वाला मार्केट नहीं है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ जो आपको कैंडल सी का यहाँ पे जो मूवमेंट दिख रहा है, ये भले ही धीरे धीरे एक सीढ़ी की तरह आपको ऊपर जाते हुए नजर आया है, लेकिन अगर इसका आप प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम आपको उसी सीढ़ी की तरह नीचे आते हुए ही नजर आएगा। प्रीमियम हमेशा ड्रॉप होते हैं, प्रीमियम से ही ऑप्शन बायर ट्रैप होते हैं, इतना आपको मालूम होना चाहिए अगर आप दोनों चार्ट एक साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। मैंने कई बार बताया है कि आप ट्रैप होने से कैसे बचेंगे। आप स्पॉट चार्ट और प्रीमियम चार्ट दोनों को आपको एक साथ लगा के रखना है। आप अगर नहीं जानते हैं ऐसा करना, तो प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है, और जो फ्री लर्निंग जो मैंने मतलब प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखा है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। बेसिक कोर्स बिल्कुल फ्री है उसमें। और इस लेवल को आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट रहा है। बैंक निफ्टी को आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी आपको एक अपर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे नज़र आएगा। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। बैंक निफ्टी भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे ये देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे ये भी अपने एक अपर ट्रेंड लाइन पे है, और लोअर चैनल इसमें तो क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक जोन है जहाँ से बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट लेता है, ये देखेंगे। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 घंटे में कुछ खास आपको नज़र नहीं आएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 1 आवर हमको क्लियरली दिखा रहा है कि ये भी ठीक निफ्टी की ही तरह, ये देखिए, इससे यहाँ पे जितने बार यहाँ सपोर्ट ले रहे हैं, ये देखेंगे यहाँ जितने बार भी ये सपोर्ट लिया है, यहाँ से अप साइड का मूव करता है, वहाँ से ठीक अपने सपोर्ट जोन के पास, फिर ये इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है, फिर ये डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन यही सपोर्ट चैनल के पास, फिर अप साइड, ये फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। तो हो सकता है कल के दिन निफ्टी की ही तरह आप देखेंगे ये वापस यहाँ से आपको गिरता हुआ नजर आएगा। और अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें कि कल के दिन हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो 15 मिनट में आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा, ये यहाँ आपको ये ट्रेंड लाइन नजर आएगा, और इसके ब्रेक होने पर ही, इसके अंदर आपको कुछ ना करना ज़्यादा बेहतर होगा। इसके ब्रेक होने के बाद ही आपको ये अपने प्रीवियस जो सपोर्ट जोन कह सकते हैं, ये बहुत छोटा सा सपोर्ट जोन है इसका, यहाँ आ सकता है, और इसके ब्रेक होने के बाद आपको फिर से अपने सपोर्ट के पास आता हुआ नजर आएगा। और अगर अप साइड की बात करेंगे तो अप साइड में इसका जो टारगेट हम देख सकते हैं वो होना चाहिए फर्स्ट 59,500, और सेकंड बहुत दूर है अभी के मार्केट के हिसाब से, वरना बैंक निफ्टी के लिए इतना बड़ा मूव करना कोई बड़ा बात नहीं होता था पहले। अगर आप पुराने ट्रेडर्स हैं तो आपको मालूम होगा ये 59,800 के पास वापस जा सकता है। ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का बात। और बिटकॉइन अगर आप देखेंगे तो आज संडे है, सैटरडे और संडे को ज़्यादातर साइडवेज जैसा ही इसका मूवमेंट रहता है, जो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये इस बॉक्स के ही अंदर है, वरना इतने बड़े बड़े मूव आपको बिल्कुल खेल की तरह नज़र आएंगे अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं। तो 92,500 से आपको ये जो मूव दिखेगा 89,500 के पास आता हुआ नज़र आया है। 3-4 हज़ार पॉइंट तो ये ऐसे ही जंप कर जाता है। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे एक
जो ब्रेकडाउन आया इस बॉक्स का वो 89,700 से ये आपको देखने को मिलेगा 88,300 के पास, और फिर ये यहाँ अभी रिटेस्ट हो रहा है। इसमें ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम अभी देखने की ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी हम एक बार चेक करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेक किया है, लेकिन इतना बड़ा टाइम फ्रेम, इतना वॉलेटाइल मार्केट में आप ये छोटा सा ट्रेंड लाइन नहीं देख सकते हैं। इसके लिए एक और मार्क करेंगे, ये इससे रिमूव कर देता हूँ। चार्ट जितना क्लियर हो उतना अच्छा है। और 4 आवर का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, 4 आवर क्रिप्टोज वगैरह में बहुत काम आते हैं। तो ये आपको इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है ये जो गिरा है अभी रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद ये फिर से यहाँ तक आपको मूवमेंट दे सकता है, जो है 87,700 के पास, या 88,000 राउंड लेवल भी आप यहाँ देख सकते हैं। और 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप देखें, लगता है ट्रेडिंग व्यू भी अपना मेंटेनेंस में चलेगी। वन आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अभी खुल नहीं रहा। खैर छोड़िए, अभी लाइव मार्केट जो है उसी की बात करते हैं। लाइव मार्केट में ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यही जोन है, जो अभी रिटेस्ट होने के बाद आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ तक दे सकता है, जो प्रीवियस इसका वीक बना हुआ है 88,400 के पास। यहाँ तक तो इसका मूवमेंट आना चाहिए। उसके बाद अगर देखेंगे, अगर इसको ब्रेक कर जाता है, जो कल के दिन ज़्यादा बेटर रहेगा। वीकेंड में बीटीसी वगैरह भी बहुत स्लो हो जाते हैं, और कल के दिन अगर इसे भी ब्रेक करता है तो आपको ये जोन भी नज़र आएगा। और अप साइड के लिए इतना बड़ा जोन इसे ब्रेक करना होगा, तभी आपको अप साइड का एक मूवमेंट मिलेगा। इसके लिए लाइव जब आएंगे तब बात करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप बीटीसी का मूव इतना परफेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। बीटीसी अच्छों का प्रेडिक्शन खा जाता है। देखोगे कि ये कितना बड़ा वॉलेटाइल मार्केट आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।